संघाई कॉरपोरेशन में हम लोग गए क्यों? जिस जगह पर पाकिस्तान उपलब्ध है, जिस जगह पर वहां पर पाकिस्तान पहले से बैठा हुआ है, जिन 8 देशों में, हम लोगों ने उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? मुझे लगता है आदमी को इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और सेलेक्टिव एमनीशिया नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन शिखंडी की तरह किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह पर किसी भी समय पर चेहरे बदलने नहीं चाहिए। इसी देश में जब 2008 में अटैक हुआ था हमारे देश पर, तो उस समय के जो ऊर्जा मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे थे प्रतिनिधि स्तर पर। हम 2005 से 17 के बीच में जो है ऑब्जर्वर के तौर पर थे, एससीओ में परमानेंट मेंबर नहीं थे, वो 17 में हुए। लेकिन सुशील कुमार शिंदे वहां पर 2008 में थे। किस कैपेसिटी में थे? क्या उन्होंने कोई जॉइंट स्टेटमेंट रोका था? क्या नहीं रोका? कोई जवाब है क्या? नहीं कोई जवाब है, छोड़ दीजिए इस बात को। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एसएम कृष्णा और सलमान खुर्शीद शामिल हुए 2010 से 2013 के बीच में, लगातार शामिल हुए। कोई एक स्टेटमेंट छोड़ी थी क्या? अरे कृपया करके बस करिए भाई, ये बेशर्मी उचित नहीं है। 2008 में अटैक हो रहा है, 2012 में पाकिस्तान में जाकर मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा आप उसको थमा रहे हैं और यहां पर भाषण दे रहे कि नहीं जाना ही नहीं चाहिए था, अच्छा रहता ना जाते तो, क्यों डिप्लोमेटिक चैनल खोलने? पिटने के बाद, देश के 166 लोगों की जान लीलने के बाद वहां जाकर मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा देकर आते हो। एसएम कृष्णा, सलमान खुर्शीद एससीओ समिट में जाकर जो एक्सचेंज करते हैं, डायलॉग करते हैं, सुशील कुमार शिंदे जाते हैं, वहां बुरा नहीं है। लेकिन आज जब मेरे देश के डिफेंस मिनिस्टर खास तौर पर आंखों में आंख मिला के कहते हैं कि सुनिए जी, अगर यहां पर आप इसको बलूचिस्तान की एट्रोसिटीज को काउंट कर रहे हैं और आपने जो है मेरे देश पर जो हमला हुआ है आप इसको नहीं यहां पर काउंट करते हैं, तो माफ कीजिए, मैं इस जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं इसका हस्ताक्षर नहीं करूंगा। यही एक सॉवरेन नेशन का जवाब होना चाहिए, यही एक राष्ट्र का जवाब होना चाहिए, और यही कमी थी जो पहले नहीं था। ये रक्षा, अरे भाई 8 देशों के बीच में बातचीत हुई या नहीं हुई? नहीं बातचीत हुई दोनों। 8 देशों के बीच में बातचीत हुई या अरे 8 देशों के बीच में बातचीत हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। हमने ये कहा है ना, डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। अरे भाई आप फिर वही चीज आप बचाती रहिए, आप नरेंद्र मोदी जी को बचा लीजिए टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बुला करके। ये सारे के सारे देशों के बीच में बातचीत हुई। समिट का हिस्सा थे वो, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। सबसे पहले नहीं हो रहा है समिट में, क्यों बातचीत नहीं हुई? आपस में बातचीत नहीं हुई, डिबेट नहीं बातचीत ओपन, तो फिर लगातार बोल सकते हैं। इन्होंने कहा कि शिखंडी वो होते हैं जो दूसरों की कमियों को गिनाकर अपनी कमी छुपाते हैं। चलिए, माना तो सही कि कमजोर थे और बिल्कुल नाकारा थे, इसीलिए कभी भी जॉइंट डिक्लेरेशन रोक नहीं पाए, जोर नहीं थे, जाते रहे, चुप रहिए, बीच में बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। माना ना कमजोर थे, बस यही मैं कह रहा हूं कि कमजोर थे। वो पाकिस्तान यही मैं कह रहा हूं कि कमजोर कहेंगे और अपनी धरती को छोड़ देने वालों को मजबूत लगातार चिल्लाना, मैं उनसे बेहतर आवाज है मेरी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता, किसी को आवाज जाती नहीं। अब आ गया, आवाज करिए, अरे प्लीज, बिल्कुल आवाज करिए। ट्रेड डेफिसिट, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ देना आज की डेट में डरपोकपना है। सुरेंद्र जी प्लीज तैयारी करके आया कीजिए, कोई लाभ नहीं बीच में चिल्ला चिल्ली करने से। यहाँ कोई म्यूजिक थोड़ी ना चल रहा है। तैयारी करने की बात हमारी छोड़िए, शिवम जागी अपनी तैयारी की। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत के ऊपर कटाक्ष करने की जगह चाहते हैं तैयारी करके आप आया कीजिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन तैयारी नहीं करनी, आपके स्तर पर थोड़ी ना जाना है भाई। सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो निकले तो लोग गाली देने लग जाए, ऐसा नहीं करना मुझे। ये तो फिर एक ट्रेंड हो गया ना। अरे पंजा जी, मेरे ऊपर व्यक्तिगत कमेंट होगा, कोई व्यक्तिगत मेरे ऊपर व्यक्तिगत होगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। तैयारी करके आया कीजिए, कौन सा कमेंट है आपको? तैयारी करके आया कीजिए, अपने समय में बोलिए, चाहे गाली दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर से कहता हूं कि मैं तैयारी करके आया। हर बात का जवाब देना जानता और समझता हूं। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके गाली भी दे तो अपने समय में दे। शुक्रिया। अब मैं आगे आना चाहता हूं।